नमस्कार मित्रों, आप लोगों को चिदानंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली का प्रणाम। साथियों, हम लोग मनरेगा कर्मी जिन विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आज 14वें साल में प्रवेश किए हैं। 14 साल का बहुत बड़ा समय होता है। 14 साल का वनवास पूरा हुआ था श्री राम भगवान जी का, और आज हम लोग भी 14 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। हम लोगों को भी मनरेगा में अपना बेहतर जीवन के लिए संघर्ष करते हुए भी 14 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सी विषम परिस्थितियों के बीच में हम लोग अपने आप को पा रहे हैं। साथियों, हम लोगों के भी अपने सपने थे। हम लोग नौकरी में आए थे, इसका मतलब था हमें भी वेतनमान मिलता, हमारी नौकरी भी अस्थाई होती, हम लोगों को भी एक सरकारी सुविधा प्राप्त होती, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए छोटी छोटी खुशियों जुटाने में भी हम लोग अपने आप को नाकाम महसूस करते हैं। इसका कारण संविदा रूपी शोषण युक्त व्यवस्था है, जिसमें आमतौर पर सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों को 2-4 साल में प्रमोशन मिलता है। विगत 14 वर्षों से हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उसमें प्रमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं हैं। वेतन लंबे संघर्ष करने पर थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है जो सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू किए गए हैं, उससे भी कई गुना कम पूरे देश में मनरेगा कर्मियों को दिया जा रहा है। नरेगा जब एक एक्ट है तो इसको पूरे देश में एक रूप में क्यों नहीं वेतन के लिए सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए। साथियों, अभी 27 जुलाई 2020 से झारखंड के साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 2 माह पहले उन्होंने सरकार के माननीय मंत्री और मनरेगा कमिश्नर से अपनी बातों को रखने का काम किया था। वे केवल आश्वासन देकर टरकाते रहे। का परिणाम हुआ कि वे लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किए कि अब हमारी मांगों को आप सुनिए, पूरा कीजिए। इस दरमियान 2-3 मनरेगा कर्मी, हमारे रोजगार सेवक साथी असामयिक मृत्यु को प्राप्त भी किए। नियमतः सरकार को कार्यरत कर्मियों के निधन पर मुआवजा और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देनी चाहिए, लेकिन संविदा के नाम कहकर इसके भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, न उनके घर को कोई राहत दी गई। परिवारजन जो उन पर आश्रित थे, आज वे अपनी बेबसी पर, अपनी असमर्थता पर आंसू बहाने को विवश हैं, सड़क पर कटोरा लेकर बैठने को विवश हैं। कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं है। आखिर सरकारें कल्याणकारी होती हैं, हमारा संविधान कहता है, तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जिन कर्मियों को हमने वर्षों सेवा लिया और जब उनके साथ कोई विपरीत परिस्थिति आए, उनका निधन हो जाए, उनके परिवार को ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसीलिए हम लोगों ने सरकार से अपनी सेवा स्थायीकरण की मांग की कि जिससे कि इन परिस्थितियों का सामना
नहीं करना पड़े, हमारे बाद भी हमारे परिवार की चिंता करने का व्यवस्था बना होना चाहिए और इसलिए लगातार संघर्षरत हैं। लेकिन झारखंड की सरकार ने उनकी इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। केवल आश्वासन और टहलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ उनके साथ। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि वो हड़ताल पर जाए और अपना ड्यूटी न करे, लेकिन सरकार की परिस्थितियां उन्हें इतना विवश कर दी कि वे आज लगातार 19वें दिन हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनके हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों वाली नीति अपनाने का काम किया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई अनिरुद्ध पांडे जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा हर जिलों के जिलाध्यक्षों को बर्खास्त करने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए एक जांच कमेटी के नाम पर भय पैदा किया जा रहा है। और स्थिति ये है कि सरकार की दमनकारी नीतियां लोगों को डराने के बजाय उनके अंदर और जोश जज्बा जुनून जगाने का काम कर दिया है। पूरे देश के मनरेगा कर्मचारी आज उनके साथ खड़े हैं और सरकार यदि उनकी मांगों को नहीं पूरा करती है और मनरेगा कर्मियों को इतने वर्षों सेवा देने के बाद भी उनके लिए वेतनमान और अस्थायीकरण की व्यवस्था नहीं करती है, उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो 26 अगस्त 2020 और 27 अगस्त 2020 2 दिवसीय हड़ताल पूरे भारतवर्ष के मनरेगा कर्मचारी करेंगे। यह निर्णय अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा लिया जा चुका है। साथियों, आपसे विनम्र गुजारिश है कि 26 और 27 अगस्त के 2 दिवसीय हड़ताल को पूरे देश में आप लोगों को बिल्कुल सफल बनाना है। उस समय कोई डिमांड उस दिन का नहीं होना चाहिए, कोई ऑनलाइन पर कार्य नहीं होने चाहिए और बिल्कुल अपनी एकता का परिचय देना है, जिससे कि सरकार को भी यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़े कि जब मनरेगा एक एक्ट है और एक समान पूरे देश में लागू है, तो फिर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों? और यही कारण है कि सरकार इसे राज्य की समस्या मानकर इस पर ध्यान नहीं देती है। झारखंड में समस्या आई तो झारखंड के साथ ही हड़ताल किए, बिहार की समस्या है तो बिहार के साथ ही, यूपी की समस्या है तो यूपी के साथ ही, एमपी की समस्या है तो एमपी के साथ ही, छत्तीसगढ़ की समस्या है तो छत्तीसगढ़ के साथ ही, नॉर्थ ईस्ट की समस्या है तो नॉर्थ ईस्ट के साथ ही, साउथ की समस्या है तो साउथ के साथ ही, उड़ीसा की समस्या है तो उड़ीसा के साथ ही केवल हड़ताल पर जाते हैं। जबकि पूरे देश में मनरेगा कर्मचारी हैं, सब मिलकर इसको सफल बनाने का काम करेंगे, तभी हम अपने जो सपने देखे हैं वेतनमान और नियमितीकरण के, उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, जो सपने आपने देखे हैं, हमने देखे हैं, उन्हें आपको और हमें ही पूरा करना है। कोई दूसरा उसे पूरा करने नहीं आने वाला है। जिस सपना को पूरा करने के संकल्प लेकर हम लोग वर्षों से संघर्षरत हैं, उसके लिए एकजुटता दिखानी बहुत ज़रूरी है। और राह में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन वो बाधा उत्पन्न करने वाले होंगे। आपने जो सपने देखे उसको आप ही को पूरा करना है। और यह पूरे देश के लिए पहली बार ऐसी होने जा रही है। पूरे देश के मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, 2 दिवसीय हड़ताल पर। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी तैयारी, और जितनी बड़ी तैयारी होगी उतनी बड़ी जीत होगी। इसके लिए आप सभी एक एक साथी एकजुट हो जाएं और इस कार्यक्रम को सफल करें, झारखंड के साथियों का साथ दें, जिससे कि उनका मनोबल बरकरार रहे और सरकार उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिदानंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली।